होल्डिंग आ सकती है, लेकिन 12 पे आके ये स्टेबल हो जाएगा, फिर नहीं गिरेगा बाजार। ठीक है, डन। एफआईएस का चैप्टर कर दें क्लोज, निफ्टी के चैप्टर पे आ जाए। निफ्टी फटाफट से आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा, आप जरा एक बार समझ लीजिएगा। ठीक है जी, डन। अच्छा, ये जो लेवल्स हम आपको दिखाते हैं, स्टॉप लॉस टारगेट वगैरह, सब ये स्पॉट के लेवल्स हैं, है ना। आप स्पॉट के लेवल से आपसे कैलकुलेशन करना, क्योंकि इस समय प्रीमियम्स काफी ज्यादा हैं, स्पेशली बैंक निफ्टी के प्रीमियम्स काफी ज्यादा हैं। ठीक, नाउ क्लोजिंग 25,405 के आसपास की क्लोजिंग है। सब हम स्पॉट लेवल्स में कैलकुलेशन करते हैं, हमारा फ्यूचर्स में कोई कैलकुलेशंस नहीं होता। उसके रीजन उसका प्रीमियम और डिस्काउंटिंग बहुत ज्यादा होती है। अब 350 पॉइंट है बैंक निफ्टी के, कैसे एडजस्ट करोगे आप 350 पॉइंट? 150 पॉइंट का एक दिन में प्रीमियम एडजस्ट हो सकता है, यानी कि 350 से सीधा 200 पॉइंट के प्रीमियम पे आ सकते हो, भले बाजार ना भी टूटे, आपका फ्यूचर्स टूट सकता है। तो इसलिए कोई भी लेवल जो मैं आपकी स्क्रीन पर डालता हूँ, सारे के सारे स्पॉट लेवल की कैलकुलेशंस होंगी, उसमें प्रीमियम डिस्काउंट जोड़ के देख लेना। ठीक, नाउ कम टू दिस लेवल 25,400 पे बंद हुए हैं, कल 25,500 का साथ फाइनली हमने छोड़ दिया, 48 पॉइंट के नीचे। चेंज इन ओपन ट्रस्ट 2% हुआ है, घटा है, अनवाइंडिंग हुई है, लेकिन इसमें अच्छी चीज भी हो रही है। इस गिरावट में अच्छी चीज क्या है, इस पूरे टेबल में आपको मैं बताऊं, वो है ये ओपन इंटरेस्ट। ये बहुत हैवी था, आपको ध्यान है 1,97,000 1,92,000 था, और मैंने आपसे कहा था ये घटना चाहिए, या तो ये अनवाइंडिंग से घटेगा या तो ये शॉर्ट्स की कवरिंग से घटेगा। तो शॉर्ट कवरिंग तो हुई नहीं, यानी बाजार ऊपर तो गया नहीं, तो अनवाइंडिंग हुई, अनवाइंडिंग से बाजार थोड़ा नीचे आया, ज्यादा नीचे नहीं बट थोड़ा नीचे आया। लेकिन 1,82,000 कॉन्ट्रैक्ट हो गए। एक नॉर्मल मार्केट में चलने के लिए 1,75,000 कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, तो अब बहुत ज्यादा नहीं है। जो निफ्टी पहले काफी हैवी था ओपन इंटरेस्ट में, वो स्लाइटली लाइट हुआ है। क्लियर बॉस, 95 पॉइंट का प्रीमियम है, इंडिकेशन ये बता रहा है कि बाजार की गिरावट में अभी ट्रेडर्स डर नहीं रहे हैं। अगर डर रहे होते तो ये प्रीमियम 90 पॉइंट का नहीं दे रहे होते, ये 90 पॉइंट्स का प्रीमियम, इसका मतलब बाजार में डर नहीं है। और ये आपको विक्स से भी पता लग रहा होगा, मार्केट में फियर नहीं है। तो ये अच्छी बात भी है और ये बुरी बात भी है। बुरी बात है कि कोई खबर आ गई तो फिर टूट जाओगे आप, और अच्छी बात यह है कि फियर नहीं है, इसका मतलब आप छोटे मोटे एब्जॉर्ब कर लेते हो सेलिंग को, ये अच्छी बात भी है। अनवाइंडिंग का प्रेशर आपकी स्क्रीन पर है। नाउ कम टू द अनदर लेवल डीएमए, फिर मैं चार्ट दिखाएंगे, फिर निफ्टी के स्टॉप लॉस टारगेट रखेंगे। 25,142 के आसपास का डीएमए है, इसको याद रखना, यहां तक हम आ सकते हैं। ये थोड़ा एक्सट्रीम कंडीशन में हम चले जाएंगे, और ये तो मैक्सिमम कंडीशंस में हमको जाना होगा। फिलहाल ये दोनों लेवल्स अभी याद रखना। हम 5 दिन की एवरेज से नीचे ट्रेड कर रहे हैं अब निफ्टी के अंदर, और वो बनती है 25,511 स्पॉट के हिसाब से। ठीक है बॉस, तो 25,511 के जब तक हम नीचे हैं थोड़ा प्रेशर बना रहेगा, मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। फिलहाल ये लेवल्स आप नोट करके रखना, याद करके रखना। ठीक है जी, मैं 1 मिनट के लिए इसको जरा रोक दूं, चार्ट आपको दिखा देता हूं निफ्टी के। पहले आप निफ्टी के चार्ट देख लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। निफ्टी 50 आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, ये देख रहे हो, मैंने इसको डेली चार्ट में रखा हुआ है। मैं इसको 15 मिनट का कर दूं, थोड़ा आप और अच्छे से क्लियरली देख पाएंगे। फिर मैं इसको आर्ली कर देता हूं, चलो इससे जरा क्लियर हो जाएगा। देखो ये ना बार बार देखो आप सेलिंग आ रही है इसके अंदर, दिख रहे हो आप, ऊपर स्तरों से टिक नहीं रहा है। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा गिर गया है, बट टिक नहीं रहा है थोड़ा सा। तो ये एक इस लेवल पे आके बार बार अपना सपोर्ट बना रहा है। ये लेवल कौन सा है? ये आर्ली चार्ट पर 50 दिन की एवरेज है, जो कि 25,400 के आसपास है। कल फाइनली इसके नीचे, इसके आसपास हमने जाके बंद किया है। अगर यहाँ से डेप्थ और आती है, जो मेरे को लग रहा है एफआईएस की सेलिंग से आएगी, तो ये 200 दिनों को टेस्ट करने के लिए पहुंच जाएगा, जो कि 25,000 का लेवल बनता है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि अपने माइंड में 25,000 के लेवल को भी बिठा के रखो, हो सकता है वो लेवल्स भी आपकी स्क्रीन पर आ जाए। ठीक है जी, फिलहाल तो थोड़ा वेट एंड वॉच करो, अभी यहाँ पे कश्मकश चल रही है, इसलिए कोई ज्यादा बड़ी पोजीशंस अभी बनाना नहीं। छोड़ दूं चार्ट को, मैं आगे बढ़ जाए, स्क्रीन पर आ जाता हूं मैं वापस से। आप जरा डीएमए लेवल्स नोटिस करने के बाद इसका टारगेट स्टॉप लॉस भी नोटिस कर लो। कैसे करना है ट्रेड? 25,250 25,100 के आसपास खरीदना। कल भी हमने आपको 25,300 200 के लेवल्स दिए थे, आज हमने थोड़ा सा और स्लिप डाउन कर दिया अपने आप को, और 25,200 से मैं पहली बार शुरुआत करूंगा निफ्टी को लेने की। मैं ऑलरेडी बैंक निफ्टी में एक लॉट ले चुका हूं, आई रिपीट माई सेल्फ, मैंने बैंक निफ्टी में एक लॉट लिया अभी, मैंने निफ्टी में अभी तक कोई लॉट नहीं लिया। मैं निफ्टी में अब सोच रहा हूं कि मैं कुछ पोजीशंस बनाना शुरू करूं। ये मैं अपना पर्सनल आपको बता रहा हूं, स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर, कि हमारे पास कोई ट्रेड अभी नहीं है निफ्टी का। 25,250 पे मैं हम हो सकता है एक लॉट ले, बट हम मैं वेट करूंगा, आएंगे लेवल्स तो प्लस करूंगा, नहीं तो छोड़ दूंगा। और ये मैं स्पॉट के लेवल्स बता रहा हूँ, फ्यूचर्स के नहीं है। दूसरा 25,000 पे, और फिर मैं 24,800 पे भी
कुछ कुछ पोजीशंस लूंगा क्योंकि मेरा सपोर्ट नंबर 1 सपोर्ट नंबर 2 है। अगर मेरे पास पैसे नहीं है, मेरी लिक्विडिटी अलाउ नहीं करती, तो जो मैं 25,250 पे ले रहा हूं, ये मेरा स्टॉप लॉस लग जाएगा। इन तीनों ही लॉट में जब मैं प्लस करूंगा तो मेरे टारगेट 25,500 25,650 के रहेंगे। मैं फिर से बोल देता हूं, मेरे को टारगेट पे ज्यादा ध्यान नहीं देना, मेरे को इस डिप पे ध्यान देना। मेरे को डिप्स मिले तो सही, मैं माल तो भरूं तभी तो कमाऊंगा। अभी तो माल ही नहीं भर पा रहे हैं तो कमाएंगे कैसे? ठीक है बॉस, तो ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान रखना। डिप के वेट करना, उछल कूद मत मचाना मार्केट्स के अंदर, थोड़ा शांति रखो। मिलेगा मिलेगा, नहीं मिलेगा तो छोड़ देंगे, नुकसान तो नहीं होगा। बोले नहीं सर अपॉर्चुनिटी लॉस हो जाती है, कोई अपॉर्चुनिटी लॉस नहीं होती। बाजार अपॉर्चुनिटीज का भरमार है, यहाँ नहीं तो कहीं और मिल जाएगी। बैंक निफ्टी के अंदर मिल गई ना, मैंने अपने 600 पॉइंट बचा लिए ना बैंक निफ्टी में महंगे खरीदने से। मैंने चेस तो नहीं किया, मैं यूफोरिया में भी नहीं गया, और मैंने 57,000 पे पहला लॉट प्लस किया आउट ऑफ 10। ठीक है जी, आगे बढ़ जाए। स्टॉप लॉस टारगेट आपकी स्क्रीन पर आ गया, इसकी समरी पढ़ के इससे फटाफट से फ्री हो जाते हैं। समरी भी हमने थोड़े बड़े बोल्ड लेटर्स में कर दी है, 2 प्लेट्स में आएगी। प्रॉफिट बुकिंग सीन विद द डिक्रीज इन एफआईज होल्डिंग, क्योंकि एफआईज होल्डिंग डिक्रीज हो रही है इसलिए प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। निफ्टी में हिट 25,200 तक आ सकता है। दिस इज द लेवल टू स्टार्ट बाइंग, यहां से आपको बाइंग शुरू करनी चाहिए। डोंट चेज द मार्केट, एवरी डिप, जब भी आपको डिप मिले वहां पे प्लस करना। बाय एट 25,200, 25,000, 24,800, 3 किश्तों में बाय करना। अभी मेरे पास 3 किश्त है। अगर मैं आपकी जगह होऊंगा कालराज जी, आप क्या करोगे? तो मैं पहला लॉट 25,000 का लूंगा, फिर मैं 25,200 का लूंगा, फिर मैं 25,000 पे सोचूंगा एक लॉट और ले लूं क्या, अगर सर्कमस्टांसेस अलाउ करेंगे ले लूंगा, नहीं तो फिर मैं 24,800 की भी वेट करूंगा। डोंट ट्राई टू शॉर्ट द मार्केट, मार्केट को शॉर्ट मत करो। आप ये कह रहे हैं ना बार बार, आप मेरे से क्वेश्चन भी पूछ सकते हो उल्टे होके कि सर कह रहे हैं आप बार बार बाजार नीचे जाएगा तो हम तो क्या शॉर्ट कर दें? शॉर्ट नहीं करना, क्योंकि एक्सट्रीम बुल रन में हो, शॉर्ट करना तो अपराध है, पनिशमेंट है, क्राइम है इसके अंदर। तो शॉर्ट नहीं करना, थोड़ा सा वेट करो, डिप मिलेगा तो उसको कम डाउन आने पर इसको प्लस करना। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं कुछ समरी के अंदर, वो भी पढ़ लो आप। 25,200 मेक ब्रेक लेवल है, यहां से आपको फील गुड फील बैड हो रहा है। अभी देखो, अभी आपको डर नहीं लग रहा क्योंकि आप फील गुड वाली स्टेज पे हो, 25,200 के ऊपर हो ना, आपको डर नहीं है अभी किसी भी चीज का। अनवाइंडिंग येस्टरडे, जो कल की अनवाइंडिंग हुई है, उसने निफ्टी की ओपन इंटरेस्ट को कम कर दिया, जो कि बुल्स के फेवर में चला जा रहा है। ठीक है, ओपन इंटरेस्ट अगर कम नहीं होता ना, हैवी रहता, तो अभी तो और तेजी से नीचे आता निफ्टी। टैरिफ, क्रूड, एफआईज होल्डिंग मार्केट को तय करेगा। रेजिस्टेंस जो है अब वो 25,500, 600 और 800 के आसपास बन गए, मैंने आपको ऑलरेडी भी नोटिस कराया। और अब ये देखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने लास्ट में डाला है, 25,511, यानी कि 25,511 जिसको हम 1-2 दिन में छोड़ के आए हैं, वो 5 दिन की हमारी एवरेज थी। अब हम 25,511 के ऊपर क्लोज करने पर ही वापस स्ट्रॉन्ग होना शुरू होंगे, नहीं तो अभी नहीं होंगे। ठीक है बॉस, ये लेवल ध्यान रखना, 25,511।